2027 चुनाव को लेकर बहन जी ने कमर कस ली है और इस बार वो मैदान में एक नई रणनीति के साथ आने वाली हैं। जानेंगे वीरेश जी से कि क्या नई रणनीति लेकर आने वाली हैं बहन। श्रेया 2007 में बहन जी ने जो रणनीति अपनाई थी वही रणनीति 2027 में अपनाने जा रही हैं और ये बड़ी रणनीति है। बड़ी रणनीति ये है कि किसी को पता नहीं है शायद, बहन जी सड़क पर उतरी थी 2007 में, कार से चली थी बहन जी और कार से एक एक जिले गई थी, एक एक विधानसभा गई थी। लोग कहते हैं कि मायावती हवाई हैं, मायावती किले में बंद रहती हैं, मायावती सड़क पे उतरती नहीं है, लेकिन जब मायावती सड़क पर उतरी थी तो सरकार बनी थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। बहन जी ने लगातार बैठकों के जरिए ये तय कर लिया है कि वो सड़क पर उतरेंगी, लेकिन वो काम आकाश आनंद करेंगे। आकाश आनंद करेंगे क्योंकि बहन जी की एक उम्र हुई है। बहन जी बड़ी सभाओं में जाएंगी, सतीश मिश्रा बड़ी सभाओं में जाएंगी और साथ ही साथ जो 15,000 बूथ कमेटियों का गठन करने का फैसला बहन जी ने कर लिया है। बूथ कमेटी का मतलब कि गांव-गांव बूथ स्तर पर बसपा जाएगी। जो 2007 में बहन जी ने नहीं किया था, 2027 में ये करने जा रही हैं। 15,000 बूथ कमेटियों का गठन होगा और इसकी समय सीमा भी है। अप्रैल में कर लिया जाएगा, 15 अप्रैल से पहले कर लिया जाएगा और 15 मार्च को काशीराम की जयंती को इस तरीके से मनाया जाएगा, बसपा मनाएगी कि गांव के स्तर पर, कार्यकर्ताओं के स्तर पर, पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो सके ताकि पार्टी ग्राउंड तक पहुंच सके। लोग कहते हैं कि बसपा अब हवाई है, बसपा के लोग केवल पैसे लेते हैं, बसपा के लोग जमीन पर काम नहीं करते हैं, लेकिन बहन जी ने यह तय कर लिया है कि 2007 में जो उन्होंने किया था वो 2027 में करेंगी और इसके लिए उन्होंने आकाश आनंद को लगाया है, सतीश मिश्रा को लगाया है। जो आनंद हैं, जो आकाश आनंद के पिताजी हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरे यूपी के जितने जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको। और मीटिंग आप देख रही होंगी, दिल्ली में भी बहन जी ने किया है, मीटिंग लखनऊ में भी किया है, अभी 3 दिन पहले किया है। तो बहन जी ने कहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर गए हैं उनकी परवाह नहीं करना है, हमें 2007 की तरह मैदान में उतरकर लड़ना है। और किसकी तरफ इशारा कर रही थी जो अभी आपने बात की है कि पार्टी छोड़कर गए उनकी परवाह नहीं करनी? देखिए, बहन जी को छोड़ने वालों की बहुत संख्या रही है। बसपा जब भी बनी है ना, बसपा टूटी है, बिखर गई है, लेकिन फिर बसपा एकजुट होकर सामने खड़ी हुई है। बहन जी बहुत ही ताकत के साथ आई हैं। बसपा एक बार नहीं टूटी है, उनको छोड़ने वालों की संख्या एक बार नहीं है। बहन जी किसी की परवाह नहीं करती क्योंकि बहन जी के साथ एक बड़ा वर्ग है। एक दलित समाज में देवी मानी जाती हैं बहन जी। इतनी बड़ी हैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं है अपने समाज के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को भी कोई देवता नहीं मानता। आप समझिए, नीतीश कुमार को कोई देवता नहीं मानता। लेकिन हम जब बहन जी की रैली में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि वो हमारे लिए देवी हैं। जी, ये ममता बनर्जी को कोई देवी नहीं मानता, जयललिता को कोई देवी नहीं मानता था। ठीक है, ये जो देवत्व का अधिकार प्राप्त हुआ है, ये सम्मान जो प्राप्त हुआ है बहन जी को मिला अपने समाज के लिए। उन्होंने जो किया है, जो दलित समाज के लिए किया है, इसलिए दलित समाज के लोग उन्हें देवी मानते हैं। आज भी उनके जो वोट हैं वो कटे नहीं हैं, वो इंटैक्ट हैं। जो हरिजन बिरादरी के लोग हैं, जो जाटों हैं, जो दूसरी जो दलित हैं, वो बहन जी से अभी भी जुड़े हुए हैं। आप उनकी रैलियों में चली जाइए, आप उनसे बात करिए। आपने कवर किया होगा, जब देखा होगा तो लोगों ने कहा कि वो हमारी देवी हैं। तो बहन जी ने एक नई रणनीति के साथ सबको चित्त करने के लिए आगे बढ़ी हैं और सतीश मिश्रा को लगाया जो ब्राह्मण नाराज इस बार कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को भी काफी सपोर्ट कर रही हैं। ब्राह्मण 2007 में सतीश मिश्रा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ब्राह्मणों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और सरकार बनी थी बहन जी की, बहुमत की सरकार बनी थी। और इस बार भी ब्राह्मण जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहा है, जिस तरीके से यूजीसी का मामला है, जिस तरीके से शंकराचार्य का मामला आया है, वैसे जो ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, उस बैठक को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस भेजी थी, उसको लेकर नाराजगी है। हाँ, नोटिस भेजी थी और चेतावनी दी कि आप बैठक नहीं कर सकते। दूसरे लोगों ने बैठक की थी तो उन्हें कोई चेतावनी, इसलिए ब्राह्मण वर्ग बहुत नाराज है। और बसपा के लोगों से भी हमारी बात हो रही है, उनका भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण संगठन हैं जो हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने मजा ले लिया था 2007 और 2012 तक की सरकार में। सबसे ज्यादा उस वक्त किसी की चलती थी तो ब्राह्मणों की चलती थी, दलितों की चलती थी। इसलिए ब्राह्मणों को ये पता है कि जिस तरीके से बहन जी ने संरक्षण दिया था 2007 से लेकर 2012 की सरकार में, वैसा मजा उन्हें कभी नहीं मिला। न अखिलेश यादव के साथ
साथ मिला और ना उन्हें अभी मिल रहा है। तो जिस तरीके से उनका तिरस्कार हो रहा है, ब्राह्मण एक तरीके से नाराज है, उसका फायदा बहन जी उठाने तो जा फिर रहे हैं। मिलेगा, फायदा मिलेगा अब ये 27। फायदा मिलेगा, ये उम्मीद तो सभी लोग करते हैं, बहन जी कर रही हैं। आपने देखा होगा कि यूजीसी का मामला हो, उसमें भी बहन जी ने हस्तक्षेप किया, शंकराचार्य का मामला हो, उसमें भी बहन जी ने हस्तक्षेप किया, और जब लिट्टी चोखा का मामला हुआ था तभी बहन जी ने कहा था कि ब्राह्मण लिट्टी चोखा किसी का ना खाएं, हमने उनको सम्मान दिया है। हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये नारे लगे थे 2007 में। और जिस तरीके से बसपा काम कर रही है ब्राह्मण भाईचारा के लिए, सतीश मिश्रा को बोल दिया गया है कि आप ब्राह्मणों के बीच में जाएं, उनके लोगों से संपर्क करें, और जो पुराना कनेक्शंस है आपका 2007 वाला और 2012 के बीच में आपने ब्राह्मणों के लिए जो किया है उसे दिखाएं। आकाश आनंद एक युवा चेहरा है, उन्हें सड़क पर उतारेंगी बहन जी, और उनके साथ नुक्कड़ सभाएं होंगी, वो छोटी रैलियां भी करेंगे, बड़ी सभा बहन जी करेंगी। 7 का जो इतिहास था वो 27 में दोहराता हुआ नजर आ रहा है आपको? निश्चित रूप से एक और बड़ा परिवर्तन बसपा करने जा रही है, रोड शो। बसपा कभी रोड शो नहीं करती थी, भारतीय जनता पार्टी रोड शो करती है। आपने देखा होगा मोदी जी करते हैं, अमित शाह कहते हैं, योगी जी करती है, कांग्रेस करती है, समाजवादी पार्टी करती है, बसपा रोड शो नहीं करती है। लेकिन 2027 में बहन जी की पार्टी रोड शो भी करेगी, जिसमें आकाश आनंद शामिल होंगे। और आप बार बार कह रहे हैं आकाश आनंद एक नया चेहरा है, एक युवा चेहरा है, तो आकाश आनंद पर लोग उतना भरोसा करेंगे जितना बहन जी पर करते हैं? उत्तराधिकारी हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, युवा चेहरा है, डेंटेड नहीं है, किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है, पढ़े लिखे बहुत ही कल्चर्ड नेता हैं आकाश आनंद, भविष्य हैं बहुजन समाज पार्टी के, दलितों के भविष्य हैं वो। आपने कभी उनको विवाद में नहीं देखा होगा, कहीं किसी भी तरीके से उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं की हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ बसपा का प्रचार किया था। हालांकि कुछ बातें उन्होंने बोल दिया था, लेकिन बहन जी को बुरा लगा था, उनके पार्टी के जो ना निकाल दिया था, बहन जी को बुरा लगा था। लेकिन जो पार्टी का काडर है, पार्टी के जो नेता हैं और जो मतदाता हैं बसपा के, उनको बहुत अच्छा लगा था कि आकाश आनंद एग्रेसिव हैं, आकाश आनंद अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखते हैं। जो बहन जी नहीं करती हैं, बहन जी नहीं निकलती हैं, आकाश आनंद सड़कों पर निकलते हैं। और अब आकाश आनंद को बोला गया है कि अब निकलेंगे, रोड शो करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, बड़ी रैलियां बहन जी करेंगी, छोटी रैलियां आकाश आनंद करेंगे, सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे, उनके कोऑर्डिनेटर्स करेंगे। और इसके साथ 2027 की तैयारी के लिए बहन जी ने कमर कस लिया है, और दूसरी पार्टियों में इसको लेकर हलचल भी है। जो लोग बसपा को छोड़कर चले गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग अप्रोच कर रहे हैं। अक्टूबर में हुई रैली में अचानक से इतनी भीड़ देखकर अन्य पार्टियां काफी घबराई हुई नजर आ रही। निश्चित रूप से जो बसपा का ग्राफ है वो बढ़ा है। अक्टूबर में जिस तरीके से रैली बहन जी ने किया, और अपने दम पर लगभग 1 दशक के बाद वो इतनी बड़ी रैली की थी, और दिखा दिया कि अभी भी बहन जी बसपा, नीला झंडा हाथी निशान में बड़ी ताकत है। उसी ताकत के साथ बसपा, मायावती, बहन जी, आकाश आनंद, सतीश मिश्रा ये निकलेंगे, और ये काम अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी मार्च से 15 मार्च से काशीराम की जयंती से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और 15 अप्रैल तक बूथ कमेटियों का गठन हो जाएगा। 15,000 बूथ कमेटियों का गठन हो जाएगा, और उसके बाद जमीन पर आकाश आनंद उतरेंगे, बड़ी रैलियों के साथ बहन जी उतरेंगी, और फिर आगाज हो जाएगा 2027 का। आपने देखा कि वीरेश जी ने बताया हमें कि जो 27 की जो नई रणनीति बनाई है बहन जी ने, वो किस तरीके से काम करने वाली है। इसका असर क्या दिखता है 27 के चुनाव में, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस रणनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए रेड इंक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।